नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अजमेर के जयपुर रोड पर स्थित मुख्य रोडवेज बस स्टैंड से प्रसिद्ध मेयो कॉलेज की तरफ जाने वाली प्रमुख सड़क पर मंगलवार होने के बावजूद भी ज्यादा भीड़ नहीं थी। वैसे इस रास्ते पर हर मंगलवार की शाम को भारी भीड़ होती है, क्योंकि यह रास्ता नगर के प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ भी जाता है। इसके अलावा यही रास्ता नगर के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल आनासागर लेक पर बनी चौपाटी तक भी जाता है, जहां पर रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। 16 मई 2023 की शाम करीब 4 बजे इसी सड़क पर एक घबराई हुई खूबसूरत युवती तेजी से स्कूटी दौड़ाती हुई चली जा रही थी। उस युवती का एक परिचित युवक पीछा कर रहा था, इसलिए वह बार बार पीछा कर रहे उस युवक को साइड मिरर में देख रही थी। उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पीछा कर रहे युवक के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे। इसी दौरान उसने साइड मिरर में एक कार देखी। कार उसने पहचान ली, क्योंकि वह उसके एक परिचित की थी। कार को देखकर उसकी घबराहट खत्म हो गई और वह मुस्कुराने लगी। सीआरपीएफ ग्राउंड से आगे जैसे ही वह ओवर ब्रिज को पार कर मेयो कॉलेज की तरफ घूमी तो उसकी नजर मदार पुलिस चौकी पर पड़ी। तो कुछ सोचकर उसने मदार पुलिस चौकी के सामने फुटपाथ पर अपनी स्कूटी रोक दी और पीछे आ रही कार के पास पहुंचने का इंतजार करने लगी। उसे उम्मीद थी कि पुलिस चौकी होने के कारण वह युवक उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, पर उस युवक पर तो जैसे जुनून सवार था। उस युवक ने पुलिस चौकी के पास आकर अपना स्कूटर रोक दिया। स्कूटर को चालू हालत में छोड़कर वह उस युवती के पास जाकर कुछ बोला, जिसे सुनकर युवती अपना आपा खो बैठी और चीखते हुए बोली, नहीं करूंगी शादी तुमसे, मुझे परेशान मत करो वरना मैं पुलिस। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, युवक ने अपने बैग से चाकू निकालकर दिनदहाड़े उस युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। युवती को चाकू से घायल करके वह तुरंत अपने स्कूटर पर सवार होकर राजा साइकिल चौराहे की तरफ फरार हो गया, जबकि खून से लथपथ युवती जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। दिनदहाड़े अलवर गेट थाने की मदार पुलिस चौकी के पास हुई इस सनसनीखेज वारदात से सनसनी फैल गई। घटनास्थल के ठीक सामने फुटपाथ की थड़ी पर दोस्तों के साथ चाय पी रहे पास की कॉलोनी में रहने वाले युवक पिंटू सांखला और उसके साथियों ने पहले तो हमलावर युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उनके हाथ नहीं आया। तब तक युवती के परिचित युवक की कार भी वहां आ गई। उसने उस युवती की शिनाख्त धौलाभाटा निवासी कीर्ति सोनी चौहान के रूप में किया। युवक ने गंभीर रूप से घायल कीर्ति को पिंटू सांखला और उसके साथियों की मदद से उठाया और वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित अजमेर के जेएलएन राजकीय चिकित्सालय की तरफ चल दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टरों ने घायल कीर्ति की जांच कर बताया कि काफी ज्यादा खून बहने के कारण कुछ देर पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। हमलावर ने उसके दिल पर 3 वार किए थे, जिससे उसका दिल कट गया था और अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की बात सुनकर कीर्ति को लेकर आए मददगार और कार से आए युवक अनिल शर्मा की आंखें भर आईं। इसी बीच अजमेर के एसपी चूनाराम जाट, सीओ सुनील सिहाग सहित पुलिस विभाग के आला अधिकारी और थाना अलवर गेट के एसएचओ श्याम सिंह चारण भी अस्पताल पहुंच गए। उधर घटना की रिपोर्ट 16 मई 2023 की शाम को मृतका महिला टीचर के मित्र अनिल शर्मा ने अलवर गेट थाने में दर्ज कराते हुए बताया कि वह महिला टीचर का मित्र है और इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में प्रोफेसर है। उन्होंने हमलावर विवेक सिंह उर्फ विवान पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बताया कि कीर्ति सोनी उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी, जबकि विवेक सिंह उस पर शादी करने का दबाव डाल रहा था। इसी मामले को लेकर उसने दोनों को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि कोई प्यार करने का दम भरने वाला युवक ऐसी बेरहमी से किसी की जान भी ले सकता है। उनकी सलाह पर ही परेशान कीर्ति ने पुलिस से उसकी शिकायत करने का मन बना लिया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी और अनहोनी हो गई।
पुलिस अधिकारियों ने हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी पिंटू सांखला से भी घटना की जानकारी हासिल किया। घटनास्थल पर पड़ी स्कूटी और मृतका की चप्पलों के साथ ही पुलिस टीम ने वहां से साक्ष्य उठाने, फोटोग्राफ लेने सहित अन्य जरूरी कार्यवाही पूरी किया। तब तक बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी वहां जुट चुके थे और सोशल मीडिया के जरिए युवती की हत्या की खबर वायरल हो गई। मृतका युवती की शिनाख्त धौलाभाटा कॉलोनी निवासी कीर्ति सोनी चौहान पत्नी सूरज चौहान के रूप में हो चुकी थी। स्कूटी की मालकिन ने बताया कि कीर्ति अपनी बेटी को उसके घर छोड़कर कोई जरूरी काम बोलकर उसकी स्कूटी ले गई थी। पुलिस ने मृतका टीचर के परिजनों को भी बुलाकर बयान लिए, पर वह भी घटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सके। पुलिस चौकी से चंद कदमों के फासले पर हुए इस हत्याकांड से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठने लगे। एसपी चूनाराम जाट ने हत्याकांड की जांच थाना अलवर गेट के एसएचओ श्याम सिंह चारण को सौंप दिया। अजमेर जैसी धार्मिक एवं शांत नगरी में सरेरा दिन दहाड़े महिला टीचर की हत्या की जांच एसएचओ ने शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मुखबिरों को भी अलर्ट कर दिया। इसका सकारात्मक परिणाम भी निकला। उन्होंने आरोपी विवेक सिंह उर्फ विवान को अगले ही दिन 17 मई 2023 को शहर के बाहर स्थित पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह वारदात करने के बाद जाकर छिप गया था। आरोपी विवेक सिंह से कीर्ति सोनी हत्या के संबंध में पूछताछ की तो जो कहानी सामने आई वह चौंकाने वाली निकली। अजमेर अरावली पर्वत श्रृंखला की सुंदर पहाड़ियों से घिरा राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है, जो पर्यटन स्थल होने के साथ ही एक धार्मिक नगरी भी है। भौगोलिक नजरिए से राजस्थान राज्य के मध्य में स्थित होने के चलते इस नगर को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। साल के हर दिन यहाँ श्रद्धालुओं, तीर्थ यात्रियों के साथ ही दुनिया भर के घुमक्कड़ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। मई का महीना चल रहा था जिसमें प्रचंड गर्मी थी, लेकिन आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे और जल्द ही बारिश होने के आसार नजर आ रहे थे। लिहाजा हर कोई शाम होने से पहले घर पहुंचने की जल्दी में दिखाई दे रहा था, इसीलिए टेम्पो सवारियों से ठसाठस भरे नजर आ रहे थे। कीर्ति ने च्युइंगम चबाते हुए इधर उधर नजरें घुमाई, पर किसी भी टेम्पो में खाली जगह न देखकर वह बड़बड़ाई, आज कोई घर में नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा शहर ही दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब तो अगले चौक तक पैदल ही जाना पड़ेगा, आगे तो मिल ही जाएगा, कोई न कोई टेम्पो तो मिल जाएगा। बड़बड़ाते हुए उसने कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी एक कार उसके पास आकर रुकी। उसने किनारे हटकर आगे बढ़ जाना चाहा, पर तभी कार चालक की आवाज सुनकर चौंक गई। कार चालक ने उसका नाम लेकर आवाज दी थी, हेलो कीर्ति, कहाँ जा रही हो? पलटकर कीर्ति ने देखा तो सामने विवेक उर्फ विवान था, उसका नया दोस्त, जिससे कुछ दिन पहले ही उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी, पर अभी तक दोनों की रूबरू मुलाकात नहीं हुई थी। बिगड़ते मौसम के दौरान टेम्पो नहीं मिलने से फिक्रमंद हो रही कीर्ति अंदर ही अंदर खुश होते हुए बोली, विवान तुम इधर ही रहते हो क्या? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें देख कर रुका था, सोचा कि तुम इधर ही रहती होगी, आज शाम की चाय यहीं पी लेंगे। सुनकर हंसते हुए कीर्ति बोली, नहीं जी, मैं तो मेयो कॉलेज के पास धौलाभाटा कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। तब तक बरसात शुरू हो गई तो विवान ने कार का गेट खोलते हुए कहा, जल्दी बैठो, मुझे भी रामगंज जाना है, उधर ही रहता हूँ। कीर्ति कार में बैठ गई। दोनों रास्ते में बातचीत करते हुए आना सागर चौपाटी गए। वहां पर पहुंचकर दोनों ने गर्मागर्म समोसे के साथ कुल्हड़ वाली चाय पी, फिर घर की तरफ रवाना हो गए। मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए कीर्ति को उसके घर ड्रॉप करके विवेक सिंह अपने घर रामगंज चला गया। जाते जाते कीर्ति से अगले दिन स्कूल टाइम पर रेलवे स्टेशन के पास मार्टेडल ब्रिज पर मिलने को कहा, जो दोनों के घर के रास्ते में ही आता था। अगले दिन कीर्ति जब स्कूल के लिए निकली तो देखा मार्टेडल ब्रिज पर विवेक की कार खड़ी है, तो वह टेम्पो से उतरकर कार में बैठ गई और कार पुशकर रोड की तरफ रवाना हो गई। बड़े शहरों में तो वैसे भी किसी को किसी की खबर नहीं रहती है कि कौन कहाँ जा रहा है, और फिर बिंदास नेचर की कीर्ति तो वैसे भी अकेली ही रहती थी। लिहाजा स्कूल के बहाने दोनों का रोजाना मिलने और आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी मुलाकातें जल्दी ही पक्की दोस्ती में बदल गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान गए।
30 वर्षीय विवेक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, किसी सेठ की कार चलाता था, आगे पीछे कोई नहीं था, कुंवारा था, इसलिए बन सवर कर रहता था। वह ठीक ठाक कमा भी लेता था। वह पहली नजर में ही कीर्ति की खूबसूरती पर मर मिटा था। यह बात जानने के बाद कि कीर्ति शादीशुदा है और उसकी एक 7 साल की बेटी भी है, वह पति से अलग होकर रह रही है। कहते हैं कि दुनिया में अकेली औरत की जिंदगी कटी पतंग की तरह होती है। उस पर अगर वह जवान और खूबसूरत हो तो हर कोई लावारिस समझकर उसे लूट लेना चाहता है। कीर्ति यह दुनियादारी अच्छी तरह से जान चुकी थी, इसलिए वह भी सही जीवन साथी को तलाश कर रही थी, जो उसके साथ ही उसकी बेटी को भी बाप की तरह प्यार करे और अपनी औलाद जैसी परवरिश करने को तैयार हो। 32 वर्षीय कीर्ति खूबसूरत और समझदार थी ही, साथ ही सुगठित शरीर की मालकिन होने के चलते 24 से 25 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लगती थी, लेकिन कुछ हद तक वह सेंटिमेंटल फूल्स यानी दिल के हाथों मजबूर एक भावुक युवती थी। शायद इसलिए वह अपने पहले प्रेम में असफल होने के बाद एक बार फिर वही गलती कर बैठी। पति सूरज के जेल जाने के बाद अपनी जिंदगी के अकेलेपन से घबराकर वह सोशल मीडिया पर विवेक के संपर्क में आ गई और उसके हंसमुख नेचर से प्रभावित होकर उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी, जिसका पता उसकी सहेली रीता को भी था। वह कीर्ति को बार बार जिंदगी की ऊंच नीच समझाती रहती थी और खबरदार भी करती रहती थी कि ऐसे बेमेल रिश्तों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है और वह अल्पशिक्षित कार ड्राइवर प्रेमी के साथ जीवन भर खुशहाल नहीं रह पाएगी, क्योंकि ड्राइवरों की लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड की नहीं होती है और ज्यादातर ड्राइवर तो आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। साथ ही दिन रात सड़क पर घूमते रहने के कारण ऐसे लोगों का जीवन भी असुरक्षित होता है। इसलिए बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर कार ड्राइवर प्रेमी के साथ घर बसाने का निर्णय सोच विचार कर लेना। बार बार सहेली रीता की समझदारी भरी सलाह सुनकर कीर्ति भी गंभीर हो गई और उसने विवेक के साथ ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दिया। उसने उससे दूरी बनाए रखने का फैसला कर लिया। वह पहले भी सूरज चौहान के साथ प्यार में धोखा खा चुकी थी और अंतरजातीय प्रेम विवाह से तलाक की नौबत उसे फैमिली कोर्ट तक ले गई थी। इसलिए वह विवेक के शादी के प्रस्ताव को किसी न किसी बहाने टालने लगी। वह विवेक से पिंड छुड़ाने का मौका तलाश रही थी। इस दौरान अप्रैल 2023 में कीर्ति अपने स्कूल के स्टाफ के साथ इंजीनियरिंग कॉलेज गई तो उसकी मुलाकात जयपुर निवासी अनिल शर्मा से हुई, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर था और एक 38 वर्षीय आकर्षक और सजीला विवाहित युवक था। उसके मिलनसार तथा शालीन स्वभाव ने कीर्ति को इस कदर प्रभावित किया कि वह बार बार उससे मिलने लगी और कुछ ही दिनों में अनिल की अच्छी दोस्त बन गई। इतना नहीं, वह मन ही मन उसे पसंद भी करने लगी। अनिल से मिलने के बाद उसकी सोच और जिंदगी का नजरिया ही बदल गया। अब वह विवेक को नजरअंदाज कर अनिल की हेल्प लेकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने में समय गुजारने लगी। वह अब कार ड्राइवर विवेक के साथ गुजरे वक्त को अपनी भावुकता पूर्ण बेवकूफी मानकर भुला देना चाहती थी। माहौल बदलने के लिए अनिल के साथ दोस्ती हो जाने पर उसने दूसरी जॉब करने और पुराना ठिकाना छोड़कर नया मकान भी तलाशना शुरू कर दिया था। अनिल को जब कीर्ति के अतीत के बारे में पता चला तो उसने हमदर्दी जताते हुए पारिवारिक अदालत का फैसला आने के बाद नए सिरे से जीवन गुजारने की सलाह दी और वादा किया कि नौकरी लगवाने में वह उसकी पूरी मदद करेगा। अनिल की बातों से कीर्ति को इस बात की तसल्ली हुई कि इस महानगर में अब वह अकेली नहीं है। इसलिए वह विवेक उर्फ विवान से पीछा छुड़ाने की योजना पर अमल करने लगी। उसे डर था कि उसके एक तरफा प्यार में पागल विवेक संजीदा स्वभाव का व्यक्ति नहीं है, इसलिए उससे मन भर जाने पर वह कभी भी उसे छोड़ सकता है। जबकि प्रोफेसर अनिल एक गंभीर और जिम्मेदार किस्म का संपन्न युवक था जो उसकी ज्यादा मदद कर सकता था। कीर्ति से विवेक की लंबे समय तक मुलाकात नहीं हुई तो विवेक को यह सोच कर फिक्र होने लगी कि कहीं उसका कोई और दोस्त तो नहीं बन गया। अपनी आशंका को दूर करने के लिए अगले ही दिन उसने कीर्ति के स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद चुपचाप स्कूटी से उसका पीछा किया तो उसकी आशंका सच साबित होती दिखी। कीर्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के आगे जयपुर रोड पर एक रेस्टोरेंट में अपने नए दोस्त के साथ बैठी चाउमीन खा रही थी
उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी, जिसे देखकर विवेक के तन बदन में आग लग गई। वह समझ गया कि कीर्ति उससे मिलने में बहानेबाजी क्यों कर रही थी। तभी उसे कीर्ति अपने नए दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर कार में बैठकर जाती दिखाई दी। तब वह कुछ सोचकर वापस लौट गया। अगले दिन विवेक ने कीर्ति से अर्जेंट मिलने की बात कही तो पहले तो वह उसे टालती रही, फिर ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसने स्कूल की छुट्टी के बाद जयपुर रोड स्थित जायका रेस्टोरेंट पर मिलने का टाइम दे दिया। विवेक को कीर्ति की बेरुखी से बेवफाई की बू आने लगी थी, पर वह उसकी लीगल पत्नी तो थी नहीं जो वह उस पर अपना अधिकार जताता, इसलिए वक्त की नजाकत समझकर चुप रह गया। फिर तयशुदा वक्त पर किसी मिलने वाले का स्कूटर लेकर वह जयपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट पहुंच गया, जहां एक कोने में कीर्ति अपने नए दोस्त प्रोफेसर अनिल के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। उसने अनिल को विवेक के बारे बताया था कि विवेक से उसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती को प्यार समझकर उससे शादी के लिए दबाव बना रहा है, जबकि उसके मन में विवेक के प्रति प्यार जैसी कोई फीलिंग्स नहीं है और वह उससे शादी भी नहीं करना चाहती। जिस पर कीर्ति का प्रोफेसर दोस्त अनिल शर्मा उस समय विवेक को समझा बुझाकर दोनों के बीच पैदा हुई गलतफहमी दूर करने के इरादे से उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। तभी कीर्ति को अपनी समझने वाला विवेक धड़धड़ाता हुआ सीधे उनकी टेबल पर जा पहुंचा और कीर्ति से अपने साथ चलने की जिद करने लगा। तब कीर्ति बोली, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठो जरा कॉफी तो पी लो। फिर वह अपने नए दोस्त का परिचय कराते हुए बोली, इनसे मिलो, ये प्रोफेसर शर्मा हैं, मेरे नए मित्र, और सर ये हैं विवान उर्फ विवेक सिंह। अनमने भाव से विवेक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसे कीर्ति का किसी और को दोस्त कहना नागवार लग रहा था। तभी अनिल ने विवेक से बातचीत शुरू करते हुए कहा, मुझे आप दोनों बारे में सब कुछ पता है। कीर्ति मेरी भी दोस्त है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अब आप इनका पीछा करना छोड़ दो, यही बेहतर होगा। सुनकर विवेक आपे से बाहर हो गया और खड़े होकर बोला, आप कुछ नहीं जानते हैं हमारे बारे में, फालतू में ही कबाब में हड्डी बन रहे हो। यह सुनकर अनिल ने मजाकिया लहजे में कहा, पहली बात तो यह है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए कबाब और हड्डी की बात मत करो। और दूसरी बात यह है कि जबरदस्ती की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, इसलिए तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ कि कीर्ति का पीछा छोड़ दो, वरना मुझे धमकी दे रहे हो। कहकर विवेक ने आंखें तरेरी तो मुस्कुराकर अनिल ने कहा, धमकी नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ कि इनका पीछा कर परेशान करने की शिकायत अगर पुलिस में चली गई तो मुश्किल में पड़ जाओगे। प्रोफेसर अनिल की चेतावनी सुनकर विवेक गुस्से से आग बबूला हो गया और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उनकी तरफ देखने लगे थे, इसलिए प्रोफेसर अनिल तथा कीर्ति भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। विवेक और प्रोफेसर अनिल के बीच हुई इस तकरार से कीर्ति परेशान और भयभीत नजर आ रही थी, जिसे देखकर अनिल ने उसे समझाते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। ज्यादा परेशान करे तो इसकी पुलिस से शिकायत कर देना, पुलिस इसका पक्का इलाज कर देगी। जिस पर कीर्ति अपनी स्कूटी स्टार्ट कर घर की तरफ चल दी। उसके पीछे पीछे प्रोफेसर अनिल भी कार से चल दिया। रोडवेज बस स्टैंड से थोड़ा आगे पहुंचने पर अचानक विवेक भी स्कूटर से उसका पीछा करने लगा। सीआरपीएफ ग्राउंड के आगे ओवरब्रिज होते हुए मेयो कॉलेज की तरफ घूमकर कीर्ति ने स्कूटी आगे बढ़ाई ही थी कि तभी मदार पुलिस चौकी के आगे सुनसान जगह देखकर अचानक विवेक ने आगे आकर कीर्ति की स्कूटी रुकवा दिया और अपना स्कूटर स्टार्ट छोड़कर ही कीर्ति के पास आकर विवेक ने सड़क पर फिर एक बार कीर्ति के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसकी सड़क छाप मजनू जैसी हरकत देखकर कीर्ति बुरी तरह से भड़क उठी और चीख कर बोली, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं करूंगी शादी तुमसे, जाओ। उसकी आवाज सुनकर सड़क के किनारे टपरी पर चाय पी रहे लोग उधर देखने लगे और तभी ऐसा कुछ घटित हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चाकू के पहले वार से बचने के लिए कीर्ति ने हाथों से रोकना चाहा तो हथेलियों पर गहरे घाव हो गए, जबकि गुस्से से पागल हो चुके विवेक ने चाकू का दूसरा वार कीर्ति के दिल पर किया। चाकू के वार ने उसका दिल चीर कर रख दिया और खून का फव्वारे से हत्यारे के हाथ, पैर और कपड़े भीग गए।
जबकि चाकू के तीसरे वार से उसके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। वह निढाल होकर सड़क पर गिर गई। कीर्ति वह स्कूटी अपनी एक परिचित महिला से लेकर तथा अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर कोई जरूरी काम बोलकर सुनील से मिलने इंजीनियरिंग कॉलेज गई थी। वहीं कीर्ति के घर वाले भी घटना के बारे में कुछ भी नहीं बता सके। वो बेटी के दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। पुलिस ने कीर्ति के शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद उसका शव उसके परिजनों को सौंप दिया। SHO श्याम चारण ने आरोपी विवेक उर्फ विवान से पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू, स्कूटर और खून से सने कपड़े बरामद कर लेने के बाद फिर से अदालत में पेश किया। वहां से उसे अजमेर के सेंट्रल जेल भेज दिया। आरोपी विवेक सिंह ने बताया कि वह पिछले 2.5 साल से कीर्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उस पर वह हजारों रुपए खर्च कर चुका था। यही नहीं, उसने प्यार में पागल होकर अपने हाथ पर कीर्ति के नाम का टैटू भी गोदवा रखा था। वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर देता था। वह उससे शादी कर जिंदगी गुजारना चाहता था। अपने नए दोस्त अनिल के आ जाने पर कीर्ति के तेवर ही बदल गए। उसकी इस बेरुखी से उसे बेवफाई की बू आने लगी, जिसे वह सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसने उसे जान से मार दिया। लंबी सांस लेकर उसने कहा, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। पुलिस ने पुख्ता तैयारी के साथ अजमेर के जिला सत्र न्यायालय में आरोपी विवेक सिंह उर्फ विवान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी। दोस्तों, आज से एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहा हूँ। जो लोग मेरे पहले वीडियो पर कमेंट कर चुके हैं, आज से उनके कमेंट का जवाब और उनका धन्यवाद वीडियो के लास्ट में दिया करूंगा। सबसे पहले एडवोकेट रजनी ढींगरा मैम और उनके हस्बैंड को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मेरे चैनल का सेटिंग कराया। मैडम का भी एक स्टोरी चैनल है जिसका नाम है RD क्राइम तक 24। जिस भाई बहन को अच्छा लगे वह मैडम के चैनल पर जाकर उनके वीडियो को सुन सकता है। आलोक जी लिखते हैं, मैं आपकी कहानी लखीमपुर खीरी से सुनता हूँ। मुझे आपकी कहानी सुनाने का अंदाज काफी अच्छा लगता है। आलोक सर, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसा कमेंट आता है तो मेरा हौसला और बढ़ जाता है। नरेंद्र जोशी सर ने कमेंट किया है, आपके कहानी सुनाने का तरीका बहुत मधुर है। नरेंद्र सर, आपको दिल से शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं और आपका कमेंट होता है नमस्ते। डेविड सर, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया कि आप मेरे हर वीडियो को देखते हैं और बहुत विस्तार से कमेंट करते हैं। मीरा राय जी लिखती हैं, मैं आपका हर वीडियो देखती हूँ, नो टाइम वेस्ट एंड बहुत अच्छे से बनाते हो। मीरा मैम, आपके कमेंट और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मेरे गलतियों को, अच्छाइयों को बताते रहें, जिससे मुझे हौसला मिले ताकि मैं वीडियो और कहानी को और बेहतर बना सकूं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।